वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 7। तो आज हम ऑडिटिंग पे बात करेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, उस पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें ऑडिटिंग के बारे में बात करेंगे। सोशल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट दिया है, दूसरी तरफ दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनके। जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट क्या है, कॉस्ट ऑडिट क्या है, इंटरिम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट क्या होता है। तो जल्दी से आप इसको मैच करें और बताएं आंसर क्या रहेगा। फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें, ध्यान से देखो, ये प्रैक्टिस इसलिए होती है, समझें आप एक पॉइंट को पहले लें, फाइनेंशियल ऑडिट मैच करने की कोशिश करें, समझें क्या है। अगर एक पॉइंट मिल जाता है तो एलिमिनेशन करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आंसर तक पहुंचना, लेकिन उसके लिए प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एमसीक्यू उठाकर आप एलिमिनेशन करने के मेथड यूज़ कर लो तो हो जाएगा एलिमिनेट, ऐसा नहीं है। इसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा था ये टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, इसके लिए आपको पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ कर आना है। बहुत कम एस्पिरेंट जो है ये टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं। तो चलो, जो है इंटरेस्टेड फाइनली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल ऑडिट की अगर हम बात करें तो ये मैच करेगा, पॉइंट 3 को मैच करेगा, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से दो आपके ऑप्शंस कट गए। सोशल ऑडिट की बात करें तो ये इजी होना चाहिए बिल्कुल। सोशल ऑडिट आप समझ सकते हैं। सोशल ऑडिट क्या रहेगा, सोशल ऑडिट इज एवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा उसको एवेल्युएट करना, इसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, बी का 1 रहेगा। सी की बात करें, कॉस्ट ऑडिट की बात करें तो कॉस्ट ऑडिट का रहेगा वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। और इंटरनल ऑडिट दैट मीन्स द एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्नेंस। आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वीडियो पास करें, पहले ही बोल दूं मैं आपको, वीडियो को रोकना है, आपको समझना है क्वेश्चन क्या है। 1-1.5 मिनट लेना है आपको। 1 मिनट में कोशिश करें कि आप 40 से 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जल्दी से, स्पीड से पढ़ने की कोशिश करें और दिमाग में जल्दी पड़े, ताकि 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आप जेकेएसएसबी टाइम टेस्ट भी कर रहा है आपका, खाली नॉलेज नहीं देख रहा है कि नॉलेज है तो चलेगा, अब टाइम टेस्ट भी हो रहा है कि कितनी फास्टली आप चीज़ को पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हो। तो इसीलिए हम प्रैक्टिस आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आपके सामने है मैच द कॉलम टाइप। एक तरफ आपको लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपको दिया है ट्रिगिंग कंडीशन। तो ये रिपोर्ट का क्या रहेगा, कंडीशन कैसे मैच करेगी, तो जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। अनक्वालिफाइड, देखो ये नहीं सोचना कि अनक्वालिफाइड, यहाँ पर थोड़ा मतलब क्वालिफाइड का होता है, मतलब मिल गया कुछ ना कुछ गलत गलत चीज़। जब ऑडिट करता है कोई भी ऑडिटर आता है, तो अगर कोई गलत चीज़ मिल जाए, यानी फ्रॉड मिल जाए कुछ, तो वो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं मिला तो वो क्वालिफाई हो गया, मिल गया तो क्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड क्या होगा, ना मिला अगर, तो अनक्वालिफाइड रहेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिस स्टेटमेंट, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो उसको हम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कहेंगे। और इसके अपोजिट हम बात करें क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो वो रहेगी मिस स्टेटमेंट्स आर मटीरियल बट नॉट परवेसिक, यानी एक्सेप्ट फॉर ओपिनियन। इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा, ए का 2, बी का 4, आंसर आपका आपका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो इस तो अगर हम देखें सी का यहाँ पर मैच होगा सीधा ही, मिस स्टेटमेंट और मटीरियल एंड परवेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और आपका डी, डिस्क्रिमिनेशन ओपिनियन मीन्स द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर नहीं मिलते हैं ऑडिटर को, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये टर्म्स आपने समझनी भी है साथ में। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे, कंसेप्ट क्लियर है, ओके। और नॉलेज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसको आप थोड़ा सा वीडियो रोके तो देखें अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड क्या, एडवर्स रिपोर्ट क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, तो बेनिफिट होगा इसका। अदरवाइज ऐसे देखते चलो, वो भी बहुत सारे कम एस्पिरेंट आते हैं और वो भी अगर ऐसे टाइम पास करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वीडियो रोकें और समझें एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो इसका है क्या, ये आना चाहिए था आपको, नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है ये आप सीखो। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आपको बताने हैं, फाइनेंशियल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स। तो वीडियो पॉज करें, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताएं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज एब्सोल्यूट डिटेक्शन ऑफ ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स। इसका फाइनेंशियल ऑडिट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एब्सोल्यूटली डिटेक्ट करना जितने भी फ्रॉड एरर्स हैं। क्या ऐसा है ऑब्जेक्टिव इसका? एक ये माना जा सकता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं एन ऑडिट प्रोवाइड्स एन एब्सोल्यूट गारंटी रिगार्डिंग द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी। द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस
दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसमैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट्स। बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। तो इन 4 स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। तो आंसर रहेगा आपका बी। ठीक है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के बारे में आपने स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पर, कौन सी करेक्ट है। सोशल ऑडिट के बारे में बताएं। सोशल ऑडिट इज स्ट्रिक्टली क्वांटिटेटिव एंड डील्स ओनली विद द फाइनेंशियल मैट्रिक्स। बिल्कुल गलत है। सोशल ऑडिट क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं होता। और फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं यहाँ पर, सोसाइटी के रिलेटेड होता है, ये गलत है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर मैच एक्चुअल मनी स्पेंड ऑन द ग्राउंड। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, इन इंडिया सोशल ऑडिट इज अ मैंडेटरी फीचर ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा क्या एक मैंडेटरी फीचर है सोशल ऑडिट? क्या ये ऐसा है? सोशल ऑडिट इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इस केस में अगर हम देखें, पहली स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है, आपको पहले बता दिया मैंने। दूसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखें एक्सपेंडिचर कितना हुआ, पैसे कहाँ कितना लगा, ग्राउंड लेवल पे देखना चीज़ों को कि चीज़ें बनी हैं सोसाइटी के लिए, कहीं ना कहीं सोसाइटी को लिंक करता है, तो ये पॉइंट सही रहेगा सोशल ऑडिट के लिए। तीसरा पॉइंट जो है बिल्कुल जो है ये हम बात करें तो सही है, और चौथा पॉइंट की बात करें तो ये गलत दिया है। तो आंसर आपका रहेगा सेकंड एंड थर्ड, डी आपका आंसर रहेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंक्शनिंग इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल स्टैट्यूटरी ऑर्डर। इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंसेस हैं वो बताने यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट व्हाइल द स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है वो यूजली अपॉइंट किया जाता है स्टेक होल्डर के द्वारा। ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा सही लग रही है। द स्कोप ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय लॉ, whereas the scope of the internal audit determined by management. Yes, ये भी सही है। Internal audit entirely optical for all classes of companies under the Companies Act. बिल्कुल गलत। The primary duty of an external auditor is to report the management on internal inefficiencies. ये भी गलत है। आंसर आपका 1 and 2 रहेगा, 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वीडियो पास करें और इसको पढ़ें, देखें आप कैसे मैच करता है। जीके से भी ऐसे क्वेश्चन अगर डाल दे कभी कभार, अगर आपको बिल्कुल सर के ऊपर से चले जाएं तो इसका स्ट्रेस बाकी क्वेश्चंस पे नहीं पड़ना चाहिए, कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता है आप स्किप कर सकते हो, अगर आता है एक बार थोड़ा सा जल्दी से इसको रीड करें, ट्राई करें, अगर आप हो कर सकते हो। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स, सोशल अकाउंटिंग। अब थोड़ा सा जोर लगाओ तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर हम इसके आंसर बताएं तो ये आपके ऑप्शन ये हैं आपके सामने। तो इसका जो है आंसर रहेगा, ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करें तो ये सीधा आपका जुड़ेगा पॉइंट 1 से। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अगर आप यहाँ पढ़ते हो, कंपनीज वॉलंटरी इनिशिएटिव टू एक्सेस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स इफेक्टिव एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलबींग बिहाइंड दैट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ, तो आपका सीधा 2 से ही जुड़ेगा। इन स्टेक होल्डर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, देखो स्टेक होल्डर वो होते हैं जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉई, कस्टमर, सप्लाई, तो ये आप आराम से जोड़ सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ईजी क्वेश्चन है। The process, अच्छा, social accounting, the process of communicating the social and environmental effect of an organization economic action to particular interest group and society at large, तो यहाँ पर आपका डी का 4 रहेगा। तो इसका सीधा सीधा मैं आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन में सीधा सीधा रखा है ताकि आप साथ में याद भी रख सको ये पॉइंट्स। तो आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पास करके, सीधा ही है, आप इसकी सीधी डेफिनेशन समझो। ट्रिपल बॉटम लाइन ये है, सी एस आर ये है, स्टेक होल्डर की ये है, सोशल अकाउंटिंग ये है। ओके, इसका आंसर जो है वो सीधा सीधा यानी ए आपका रहेगा, बी आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थ्रेट्स टू एन ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। ऑडिटर के इंडिपेंडेंस पे क्या थ्रेट्स हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं, वीडियो पास करके आप आंसर ढूंढें। अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर व्हेन एन ऑडिटर हैज एन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। समझ गए होंगे आप क्या मतलब हो रहा है इसका। फैमिलिटी थ्रेट occur when an auditor become too sympathetic to the client's interest due to long relationship। ये 2 पॉइंट तो सीधे सीधे बन रहे हैं सही। एंड
intimidation threat occur when auditor promotes the client's point of view to an extent that their objectivity is compromised. ये पॉइंट सही नहीं लग रहा. सेल्फ रिव्यू थ्रेट occur when the auditor audits a system they previously designed or implemented. ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है. तो आंसर इसका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है. वीडियो पास करके आप इसको पढ़ें. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट. तो इसका आंसर रहेगा, पहला जो पॉइंट दिया है ये यहाँ पर गलत दिया है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट भी सही है. आंसर सीधा आपका रहेगा पॉइंट ए. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑडिट टाइप एंड देयर टाइमिंग नेचर. इंटरिम ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट. तो बताएं यहाँ पर क्या आंसर है, कौन से पेयर्स करेक्ट हैं. 4 पेयर दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से पेयर जो हैं वो करेक्ट हैं. वीडियो पास करें और आंसर समझें इसको और आंसर बताएं क्या रहेगा. इसका आंसर रहेगा 1 एंड 3. पेयर 1 एंड पेयर 3 जो है वो करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ गलत है. आंसर सी रहेगा. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है. मैच द ऑडिट ओपिनियंस विद देयर मीनिंग. ऑडिट ओपिनियन पे क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ, अभी फिर से मैं आपको चेक कर रहा हूँ. अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देखा यहाँ पढ़ा हुआ है तो जल्दी से इसका आंसर बता दो. अनक्वालिफाइड ओपिनियन मैंने आपको पहले कहा था जहाँ पर क्लीन रिपोर्ट हो, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ना हो, तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है. और इसके अपोजिट क्वालिफाइड में अगर हम देखें तो क्वालिफाइड होता है मिस स्टेटमेंट्स एग्जिट, बट वो परवेसिव नहीं होगी. एडवर्स का यहाँ पर रहेगा सीरियस डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट. और डिस्क्रिमिनर ओपिनियन मीन्स नो ओपिनियन इज एक्सप्रेस. तो आंसर इस हिसाब से बना आपका क्या, बी. बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में डाल दूंगा. उसके आंसर जो हैं उस पीडीएफ के एंड पे होंगे. ठीक है, आपने प्रैक्टिस करना है. अगर आपको आंसर चेक करना है तो उसके एंड में आपको आंसर, हर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर नहीं होंगे, एंड पे दिए होंगे क्वेश्चन. तो आपने इस हिसाब से आपका टाइम भी बचेगा और बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठ कर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो.